नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अर्ली मॉर्निंग शो है। रिकॉर्ड पहले थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मनीष मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और ये बहुत ही यूनिक हो रहा है जो इकोनॉमिक्स में हो रहा है ये। एंड मनीष हैज अ यूनिक कैलिबर एंड स्किल टू एक्सप्लेन वेरी डिफिकल्ट थिंग्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। इन फैक्ट, आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल सारे एक्टिव हो चुके हैं। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो अब इस वक्त हमें मेल्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं वॉलंटियर के लिए, बिकॉज अभी तक मैं अकेले कर रही थी। परिवार के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो कई लोगों ने आगे आकर मुझे हेल्प करना शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑल टेक मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम पे। इंस्टा हैंडल इज वन यू शुड नॉट मिस, बिकॉज वहां पर विजिबल और शॉर्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट। इसी के साथ मनीष, ये जो अभी एक यूनिक कंडीशन हो रही है जियो इकोनॉमिक्स में, जिसके बारे में आप और मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, पहली बात तो ये क्या है, प्लीज वो समझाएं। और दूसरा, इसके मायने क्या हो सकते हैं। ओवर टू यू जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसे हम लोग की छोटी दीपावली ही सेलिब्रेट करते हैं, एंड आई थिंक मैं सबसे पहले बोलूँगा कि पटाखे जी भर के जलाइए और छोटी दीपावली पे भी चलाइए। और जो हम जियो इकोनॉमिक्स का जो सिनेरियो है उसको कहते हैं, उसमें अगर आप देखें तो एक यूनिक जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, सारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स भी सर पकड़ करके बैठे हुए हैं, वो ये है कि गोल्ड, सोना का दाम सबसे ऊपर चल रहा है। स्टॉक मार्केट जो है, पर्टिकुलरली मैं यूएस की ही एग्जांपल लेता हूँ, या फिर इंडिया के भी अगर देखिए तो वो भी अपने जो टॉप लेवल्स के आसपास चल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी रिसेंट क्रैश को अगर हटा दें तो वो एकदम ऊपर दौड़ रहा है। डॉलर का अगर आप देखें तो वो भी सबसे ऊपर लेवल पे चल रहा है। ऐसा जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन अगर आप ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिकल थ्योरी के हिसाब से, अगर मैं सिंपल एकदम आम लेमैन, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं भी लेमैन भाषा में ही समझने की कोशिश किया हूँ, वही मैं कोशिश भी करूंगा समझाने का। वो ये है, आप पैसा कब लगाते हो इन सारी चीजों पे। कोई डिमांड जब बढ़ता है किसी चीज का, तभी उसका प्राइस ऊपर जाता है। एक सिंपल चीज है कि अगर एक ही चीज है मार्केट में अवेलेबल, मैं ही सिर्फ खरीदार हूं, तो जो भी प्राइस दूंगा मैं खरीद लूंगा। लेकिन अगर 5 लोग हैं तो उसका फिर दाम बढ़ जाएगा। सब टिकट जब आप कभी त्योहार के टाइम में कटवाते हैं तो जनरली देखते हैं कि वो हवाई जहाज का टिकट का दाम ज्यादा है, क्योंकि डिमांड बढ़ा तो दाम ज्यादा हो गया। लेकिन ये जो 4-5 एसेट का मैं नाम लिया, इसमें अगर आप देखें तो गोल्ड, तब जब गोल्ड आगे बढ़ रहा होता है तो उस टाइम आपको दिखेगा कि शेयर मार्केट या बाकी जो ऐसे इंडेक्सेस होते हैं या इंडिकेशनल इकोनॉमीज होती हैं, उसका प्राइस जो है वो नीचे जा रहा होता है। तभी आप गोल्ड एक स्टेबल चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। पैसा एक में अगर लिमिट मान लो कि टोटल मेरे पास 100 रुपया है, मैं कहाँ डालूंगा? मैं शेयर मार्केट में तब डालूंगा जब मुझे लगेगा कि अरे सही में जो प्रेडिक्शंस है, मार्केट पूरा नया इकोनॉमी क्रिएट हो रहा है, पूरा एक एआई फॉर एग्जांपल आगे लेकर के जाएगा, तो मैं शेयर मार्केट में पैसा ज्यादा डालूंगा, मैं अपने बाकी एसेट से पैसा हटा लूंगा। लेकिन जब पूरा मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, कुछ ऐसा आ गया, अरे सब कुछ गिरेगा, तो जो ऐसा स्टेबल चीजें हैं, जमीन हो गया, अगर मैं अपने भारत तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँ आम लोगों को, तो जमीन, अरे ये तो आगे ही बढ़ेगा। गोल्ड हो गया, जो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्कार्स है, जो रिसोर्स जिसका अवेलेबिलिटी कम है, लिमिटेड है, सप्लाई में एक प्रॉब्लम होता है, आप उसको खरीदते हैं। या फिर वो नहीं, अरे वो नहीं, ये जो दूसरा अल्टरनेट बोला, तो मैं क्रिप्टो को हटा भी दूं, तो शेयर मार्केट में आप पैसा डालते हैं, लेकिन आपके पास वही 100 रुपया है ना, आप चाहे इधर डालेंगे उधर डालेंगे। वो एक साथ ये सारी चीजें जो आगे बढ़ रही है, और ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक्स है उसके सारे फंडामेंटल्स, वहां पे लोग सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि हो क्या रहा है, मार्केट जा किधर रहा है। मतलब मार्केट में इतना पैसा अचानक से कहां से क्रिएट हो रहा है कि लोग इधर भी डाल रहे हैं, उधर भी डाल रहे हैं, क्रिप्टो में भी डाल रहे हैं, गोल्ड भी जा रहा है, शेयर मार्केट में भी लोग पैसा डाल रहे हैं। मतलब शेयर्स खरीदे जा रहे हैं तो पैसा तो डाल रहे हैं ना, गोल्ड खरीद रहा है तब पैसा तो डाल रहे हैं ना उसमें, क्रिप्टो आप कोई खरीद रहा है पैसा तो डाल रहे हैं ना वहां पर। ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है गायत्री जी, मैं एक्सपर्ट नहीं या मैं कोई प्रोफेशनल सलाह नहीं दे रहा हूं, बट दिस इज लीडिंग टू सम अनएक्सेप्शनल सिनेरियो जो कि आगे हो सकता है। और उसको भी मैं चाहूंगा बहुत ही सिंपल भाषा में कि इसको एक्सप्लेन करने का, ये क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। एक देखिए, ये पिछले जो 6-8 महीने से जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है,
एक वॉलेटिलिटी है ग्लोबल मार्केट में इस चीज को लेकर के कि जो ट्रेड जो दो देशों के बीच हुआ है, जैसे यूएस एक टैरिफ वॉर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चालू हुआ, इस चक्कर में गोल्ड जो है, डॉलर से लोग हटके गोल्ड को एक रिजर्व करेंसी बनाना चालू किया। और इसमें आम आदमी नहीं, ये जो दाम बढ़ रहा है उसमें इस चीज के लिए है कि सारे जो रिजर्व बैंक्स हैं, जैसे भारत में आरबीआई है, ऐसे जो फेडरल बैंक्स हैं अलग अलग देशों के, वो उसको खरीद करके उसको होल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि डॉलर जिस लेवल पे यूएस में प्रिंट हो रहा है, जिस लेवल पे यूज हो रहा है, वो एक ऐसा है कि कभी भी यूएस एक स्नेक मूव मार सकता है। स्नेक मूव वर्ड याद रखिए, मैं इसको बताऊंगा और क्यों स्नेक मूव बोलते हैं वो टर्म भी मैं कोशिश करूंगा समझाने का। तो ये जो रिजर्व बैंक हैं अलग अलग देश के, यहाँ पे गोल्ड को उन्होंने जब होल्ड करना चालू किया, मतलब ऐसा हुआ है कि यूरोप से ज्यादा गोल्ड जो है एज ए रिजर्व एसेट सबके पास अवेलेबल है। मतलब ऐसा हुआ पहली बार कि लोग डॉलर को छोड़ करके गोल्ड बीच बीच में खरीदे हैं। भारत इवन रिजर्व बैंक भी ऐसा हुआ, एक महीना आया 10 साल बाद कि सिर्फ गोल्ड डॉलर बेचा गया, खरीदा नहीं गया, रादर गोल्ड वहां पे लाया गया। एक तो वो रीजन है जिसके कारण डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, सॉरी गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, सॉरी मैं वो उस चीज कंफ्यूजन के लिए। दूसरा है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे ही अब गोल्ड पे आया कि गोल्ड एज एन स्टेबल मतलब एसेट है जिसको हम रखेंगे, क्रिप्टो करेंसी एक अल्टरनेटिव जिसको यूएस ने ही इनडायरेक्टली पुश किया है। गवर्नमेंट के इंडोर्समेंट्स आए हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो थ्रू स्टेबल कॉइन हो, सीबीडीटी हो एंड ऑल, कि क्रिप्टो करेंसी पे लोग लोन लेकर के बैंक से क्रिप्टो करेंसी पे पैसा डाल रहे हैं। और इसलिए वो अचानक से धर्म ही हुआ था कि जैसे ही एक आया कि गिर रहा है, बहुत सारे लोग लोन पे लेकर के जो इंस्टीट्यूशन से क्रिप्टो करेंसी में डाले हुए हैं, यह क्रिप्टो करेंसी अल्टरनेटिव बन सकता है, वहां भी डाला गया पैसा। शेयर मार्केट को ड्राइव कर रहा है कि एआई का जो इकोनॉमी नया आया है, जिसमें मैं भी उसी फील्ड से एसोसिएट करता हूं, उस चक्कर में शेयर मार्केट्स भी आगे की तरफ भाग रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट का सेंटीमेंट जब वो आगे की तरफ भाग रहा है, कहीं तो पैसा इन्वेस्टमेंट्स और दिखाया जा रहा होगा, वो कहां से दिखाया जा रहा है? उस चीज को अलाउ करता है जो डॉलर को जो एक फिएट करेंसी माना गया, सिंबॉलिक करेंसी माना गया, कि अनलिमिटेड डॉलर यूएस प्रिंट किए जा रहा है और लोन्स और बॉन्ड्स और इसके फॉर्म में समूह गवर्नमेंट वहां पे चलती जा रही है, दैट हैज फ्यूल्ड द इन्फ्लेशन। और वो वहां पे क्रिप्टो और जो दूसरा जो साइड है आपका स्टॉक मार्केट, उसमें पैसे जा रहे हैं, लोग भी वहां पे पैसे और डाले जा रहे हैं, और उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं। जब मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करता हूं तो फर्म्स लाइक ब्लैक रॉक या वैनगार्ड या बाकी सारे, तो संभव तो वहां पे, और जब लोग देख रहे हैं कि वहां बढ़ रहा है तो लोग भी पैसा डाल रहे हैं। इन सम टोटल, इवन दो ये जो इकोनॉमिक्स लोग आज तक पढ़ के आए हैं उसमें ये एक्सप्लेनेबल नहीं है, लेकिन अगर इसको फंडामेंटली देखें तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ करेंसी जो हो रहा है एक जगह पे, वो इस सारे चीजों को, और जो ग्लोबली मार्केट में जो अनसर्टेनिटी क्रिएट किया गया कि इतना पुश कर दो कि तुम, अभी तक इंडिया सऊदी अरब और इससे तेल खरीद रहा था या कोई लोकल करेंसीज, या उसको टैरिफ वार में ला करके कि सारे जो बड़े इकोनॉमी है अपार्ट फ्रॉम यूएस, वो अल्टरनेटिव करेंसीज एक्सप्लोर करने लगे। मतलब मार्केट में ये सिनेरियो क्रिएट किया गया कि हम डॉलर को साइडलाइन कर रहे हैं, और वो हो भी रहा है देश के जो अपने कारण है। तो उस चक्कर में गोल्ड खरीदने पे, अब देखिए सारे एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो जब कुछ फटेगा तो भी बड़ा फटेगा। और बड़ा फटने का कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो जो 37 ट्रिलियन डॉलर, मतलब यूएस के जीडीपी से बड़ा जो डेट लेकर के बैठा हुआ है यूएस, फटना चालू होगा वहां से गायत्री जी। इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, व्यूअर्स इसमें और रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन और ये जब मैं बोल रहा हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, विथ रीजन एंड फैक्ट मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। और इसका इतिहास ही इसका सबसे बड़ा गवाह, बोलते हैं ना हिस्ट्री से हम सीखते हैं। 1933-37 के बीच में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था यूएस में, क्या किया यूएस ने? सारे लोगों को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया गया कि कोई भी पर्सनल गोल्ड नहीं रखेगा, तुम सरकार को जमा करो, उसके बदले तुम्हें $20.67 पर ऑन्स तुम्हें गोल्ड का प्राइस मिलेगा। मतलब मेरे पास अगर गोल्ड है, जैसे मैं अंगूठी फॉर एग्जांपल पहना हुआ है, इसको अगर मैं जमा करता हूं, एक फिक्स प्राइस अनाउंस कर दिया गया, वो मुझे मिलेगा। और $20.67 पर ऑन्स पे जब गोल्ड को खरीदा गया, उसके बाद अनाउंस होता है अब जो है गोल्ड को $35 पर ऑन्स पे अवेलेबल है। और यूएस उस टाइम में पूरा एकदम ब्रोकन इकोनॉमिक सिचुएशन में जा चुका था। मतलब सोचिए कि आपने सीधा अपने पूरे डेट और जो भी आपके उधार था उसको सीधा 45-50% से आपने नीचे गिरा दिया। मतलब अगर मेरे पास 10 बिलियन का डेट था,
वो सिर्फ 4 बिलियन का बच गया, सॉरी 6 बिलियन का बच गया, राइट। इसको बोलते हैं स्नेक मूव, मतलब पूरा जो सांप को जब उल्टा घुमा देंगे तो उसके मुंह में ही उसका पूंछ वहां पहुंच जाएगा, पूरा 360 डिग्री टर्न हो। कि पहले गोल्ड सारा ले लो, $20,000 का पूरा एक टन का उनका रिजर्व बन गया, क्योंकि पूरा देश के कॉमन लोगों का गोल्ड सरकार के पास आ गया। अब सरकार बोल रही है ये गोल्ड जो है इसका मैंने फिक्स प्राइस कर दिया $35 पर ऑन्स, मतलब आप इतना डॉलर दो, गोल्ड लेकर के हमसे लो। अब क्या हुआ, वहां से लेकर के 71 तक, वहां से लेकर के गायत्री जी 71 तक अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर से लेकर के उसके बाद आपका वियतनाम वॉर, दिस वॉर, दैट वॉर, यूएस धाए धाए कंटिन्यूअसली जो है वहां पे प्रिंट करते गया, सारे अपने सारे जगह पे खर्चा होते गया, और इतना ज्यादा गोल्ड जो 1944 से 71 तक क्या था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम उसको बोलते हैं, जिसमें सारे करेंसीज जो थे दुनिया के वो यूएस डॉलर के थ्रू अटैच थे। कैसे, तो यूएस डॉलर जो था वो गोल्ड से था, $35 पर ऑन्स। तो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स जो भी हैं डॉलर किसी भी टाइम पे देंगे और उतना वैल्यू का उन्हें गोल्ड मिल जाएगा। एक ट्रस्ट सिस्टम था कि एक स्टेबल ऐसा एसेट है गोल्ड जो प्रिंटेड नहीं है, फेस वैल्यू पे नहीं, एक्चुअल वैल्यू पे है, जिसके थ्रू में कभी भी मैं $35 पर ऑन्स पे मैं ले सकता हूं। लेकिन यूएस का चीटिंग जो, जैसे मैंने बोला, वियतनाम वॉर हुआ, उसके बाद अपना सोशल प्रोग्राम्स हुआ, ये हुआ, उसने धाए 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 करेंसी प्रिंट करते गया टू मेनी डॉलर्स। और यूएस का जो गोल्ड रिजर्व था गायत्री जी वो 20,000 टन से 8,000 टन पे आ गया। छोटे छोटे देश जब तक मांग रहे थे तब तक तो सही था, जैसे ही फ्रांस, यूके और स्विट्जरलैंड ने अपना गोल्ड वापस लेने के लिए बोला कि ठीक है मुझे गोल्ड तुम वापस दे दो जो मैं दिया था, जिसके बदले मुझे डॉलर मिला था, यूएस के पास गोल्ड ही नहीं है कि वो कहां से देगा। डिफॉल्ट होने लगा, अगेन स्नेक मूव फिर से मारा। 15 अगस्त 1971 रिचर्ड निक्सन, उस टाइम जो वहां प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सीधा सीधा एक अनाउंसमेंट दिया, बोला कि आई हैव डायरेक्टेड ट्रेजरी सेक्रेटरी कॉनेली टू सस्पेंड टेम्पररली द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर इनटू गोल्ड। मतलब अब यूएस डॉलर से गोल्ड में कन्वर्जन नहीं होगा। और 73 में इसका मतलब कि आप एक्सचेंज नहीं होगा। और 73 में एक और गेम हुआ जिसमें सीक्रेटली सऊदी अरब से एक डील किया गया कि देखो जब भी तुम्हें कोई भी तेल, क्योंकि सऊदी अरब मेन सप्लायर था, तेल तुम्हें बेचे, उसके बदले तुम सिर्फ डॉलर ही कलेक्ट करना, मतलब सारे देश को डॉलर का रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तभी वो एनर्जी इंपोर्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली डॉलर को, एक वो पेट्रो डॉलर का जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, सबको मुझे डॉलर रखना ही है तभी मैं एनर्जी इंपोर्ट करूंगा, इसलिए हम फॉरेक्स रिजर्व एंड ऑल इसकी हम बात करते हैं। एंड इनडायरेक्टली सारे देश को जब रखना पड़ेगा वो डॉलर, तो वही एक ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी बन जाएगा। एंड इससे क्या हुआ, पूरे दुनिया में फिर से डॉलर का डिमांड बढ़ने लगा कि मुझे भी डॉलर चाहिए, मुझे भी डॉलर चाहिए, मुझे भी डॉलर चाहिए। एंड दैट रिजल्टेड इनटू कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी डॉलर डोमिनेंट हो गया और अभी भी वो चलते आ रहा है। नाउ अगेन यूएस का हुआ जो 37 ट्रिलियन डेट का हम बात कर रहे हैं, यूएस में एक और चीज हो रहा है गायत्री जी जो सब लोग देखें, वो ये है कि स्टेबल कॉइन नाम का एक चीज सारे जगह पे आ रहा है। और एक टाइम होगा जब यूएस क्या अनाउंस करेगी कि जो हमने पूरा अपने इकोनॉमिक सिस्टम उसको एक स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर दिया है, देयर इज अ फिक्स प्राइस कि $10 का एक स्टेबल कॉइन होगा। अब सोचिए पूरा जो दुनिया भर $37 ट्रिलियन का डेट लेकर के बैठी हुई, जिसमें कि 70% डेट उनके अंदर से और बाकी बाहर से, अचानक से $37 ट्रिलियन का डेट जो हो गया वो $3.7 ट्रिलियन में कन्वर्ट हो गया। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं ये वार्न कर रहा हूँ, कोव नाम के पुतिन के एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, उन्होंने 1-1.5 महीना पहले इसी चीज को बोला है कि यूएस एक फिर से एक स्नेक मूव मारेगा। उस स्नेक मूव में क्या होगा कि इस बार वो लोग क्रिप्टो करेंसी को यूज करने वाले हैं, आइदर क्रिप्टो करेंसी को गोल्ड से टाई करके या इंडिपेंडेंटली, कि एक स्टेबल कॉइन $1 के बराबर अभी वो बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके बैंक्स इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि 70% जो उनका लोन है गायत्री जी वो उनके अपने अंदर से ही है। और अचानक से बोला जाएगा कि ये जो स्टेबल कॉइन है, जैसे उन्होंने 20 ऑन्स में खरीदा था और $20 में खरीदा था पर ऑन्स और 35 कर दिया, अचानक से पता चला कि $10 का एक स्टेबल कॉइन हो गया। पूरा दुनिया का जो 37 ट्रिलियन का डेट है अचानक से $3.7 ट्रिलियन हो गया। और पूरा तो आपके कहने का मतलब ये है मनीष जी कि
जो जैसे 100 रुपए आ रहे हैं तो 30 रुपए गोल्ड में, 30 रुपए स्टॉक मार्केट में और 30 रुपए अपने अलग काम के लिए, अलग इन्वेस्टमेंट के लिए. सो पीपल आर डाइवर्सिफाइंग देयर बास्केट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ शॉक. रिपोकॉशंस क्या होने वाले हैं जी? इसमें गायत्री जी सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन तक तो ठीक है कि मेरे पास 100 है तो मैं करूंगा. एक और प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जो अभी तक जो पूरा लास्ट पिछले 50-100 साल जो रिकॉर्डेड इकोनॉमीज है, जो है नंबर्स, उसमें ये होता है कि हम जब ऐसे सिंबॉलिक, जैसे स्टॉक मार्केट है, एक होप पे चलता है, राइट, उसमें हम तब इन्वेस्ट करते हैं कि लगता है कोई बहुत बड़ा इनोवेशन या कुछ ऐसा हुआ है, जो कि ठीक है अभी हम एआई को मान रहे हैं, लेकिन साथ में तब उस टाइम में जो एक ऐसे एसेट होता है, जो फिजिकल एसेट होता है, उसमें उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं जैसे गोल्ड. ठीक है, वो उस टाइम पे नीचे जा रहा होता है या बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पे वो फ्लिकर कर रहा होता है एक रेंज में. लेकिन यहाँ पे दोनों ही सरपट दौड़ लगा रहा है, और साथ में एक नया जो आ चुका है टूल, वो है क्रिप्टो, वो भी सरपट दौड़ भागे जा रहा है. ये तभी होगा अगर आपने जो बोला 100 रुपया, कि 100 रुपया को मैं, लेकिन वो 100 रुपया का मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाई है. मैं हर एक दिन 100 रुपया डॉलर में भी डाल रहा हूँ, हर एक, आई मीन गोल्ड में भी डाल रहा हूँ, हर एक दिन वो 100 रुपया मैं क्रिप्टो में भी डाल रहा हूँ, हर एक दिन मैं नया 100 रुपया मैं स्टॉक्स खरीदने में भी डाल रहा हूँ. तो वो जो 100 रुपया का सप्लाई जो मेरे पास है पीछे से, इसका मतलब कहीं से अनलिमिटेड वो प्रिंट होकर के मिल रहा है. और एक वो है, दूसरा जो मैं बोला कि यहाँ पे, लेकिन जो गोल्ड जो अचानक से हुआ है, वो सारे जो फेडरल बैंक्स हैं वहां पे यूजर नहीं, हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स नहीं, जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको खरीद रहे हैं, रिजर्व बैंक एंड ऑल, कि क्योंकि $1 और इसको लेकर के अनसर्टेनिटी क्रिएट हुआ. लेकिन उसके अलावा स्टॉक्स और क्रिप्टो भी साथ में बढ़ रहा है. तो लोग इस चीज में है डरे हुए हैं गायत्री जी, या एक थोड़ा उसको बोले कि सशंकित हैं. वो डरना, सशंकित और डरना में थोड़ा एक डिफरेंस है. वो ये कि अचानक से फिर होगा क्या, कौन सा इसमें से क्रैश करेगा, किसी एक को इसमें से नीचे जाना जरूरी है. तो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही, कि डाइवर्सिफाई करके अपने आप को रख रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा कौन सा एसेट है जो गिरेगा. उसका जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मैं एग्जांपल के साथ स्नेक मूव्स एंड ऑल में बताया, वो ये है कि यूएस अपने जो 37 ट्रिलियन डेट, और उसके बाद अभी भी वहां शटडाउन्स चल रहे थे, क्योंकि लोग पैसा बैंक में नहीं डाल करके इधर उधर स्टॉक्स, क्रिप्टो, गोल्ड में लगा रहे हैं. बैंक के पास पैसा नहीं कि बैंक और लोन देगा. तो यूएस एक अपना वो स्नेक मूव मारने का कोशिश करेगा थ्रू क्रिप्टो करेंसी एज ए न्यू थिंग, और जिसमें करंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुखिया हैं, उनका भी अपना एक फर्म है, उनके फैमिली का जो चल रहा है, कि इसको बेसिकली क्रिप्टो को इस्तेमाल करके मार्केट से पैसा खींचने की दे आर ट्राइंग टू सक द मार्केट. मतलब सारे अपने डेट को ही वो डिवैल्यू कर देंगे कि 37 ट्रिलियन. अच्छा, एक बात और चल रही थी बीच में, दैट क्रिप्टो इज गोइंग टू बी अ लीगल करेंसी इन बैंक्स ऑफ यूएस, रिप्लेसिंग डॉलर इवन. जी. बिल्कुल, एग्जैक्टली यही गायत्री जी, यही जो अभी मैं बोल रहा था कि ये लोग स्टेबल कॉइन को या कोई उसका वर्जन को अडॉप्ट करेंगे, कि देखो स्टेबल कॉइन इज लाइक $1, सीबीडीटी जैसे उनका है, डॉलर टोकन जो उन्होंने बनाया है, देखो इट्स लाइक $1. और अचानक से पता चला कि ठीक है आपका सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, आई मीन सारे जो डेट होल्ड कर रहे हैं क्या डॉलर में होल्ड कर रहे हैं. अब इन्होंने अपना अडॉप्ट कर लिया कोई क्रिप्टो सीबीडीटी या कुछ ऐसा, और अचानक से बोल दिया कि $10 के बराबर एक सीबीडीटी है या एक स्टेबल कॉइन है, जैसे उन्होंने गोल्ड के साथ किया था 1930s में. ये $20 में खरीदा पर ऑन्स, और अभी वो $35 का हो गया है. तो जो पूरा डेट जो ये होल्ड कर रहे हैं, सीधा उसको 1/4, 1/5, 1/10 कर देंगे. और जो लॉ, और उसके बाद फिर एक नया इकोसिस्टम में डिमांड चालू होगा उस पर्टिकुलर करेंसी का, और जब उसका डिमांड चालू होगा देन दैट विल बी देयर करेंसी. जब तक फिर वो इनफाइनाइट सप्लाई चलते रहेगा, फिर वो एक टाइम आएगा जहां पे वो करेंसी में वो फंस चुके हैं, एंड अगेन एक नया कुछ टूल ऐसा निकाला जाएगा, जैसे पहले इन्होंने गोल्ड के साथ किया, गोल्ड के बाद पेट्रोल को उसका टूल बनाया, अभी वो क्रिप्टो वो टूल बनने के लिए है. और इसको मैं एक और चीज से अगर गायत्री जी रिलेट करूं, तो ये इसमें बहुत ही इनडायरेक्ट, बहुत ही दूर का रिलेशन है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल होगा, मैं कोशिश करूंगा पेशेंस के साथ उसको आसानी से समझाने में. रेयर अर्थ मिनरल इतना क्रिटिकल क्यों होते जा रहा है? वो क्रिटिकल अर्थ मिनरल है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? जब आपको क्रिप्टो करेंसी, एआई, सबको जिस चीज पे रन करता है ये टेक्नोलॉजीज, ये हार्ड एसिड गोल्ड या पेट्रोल जैसा नहीं है, उसमें जो आपको चीजें चाहिए, उस सेमीकंडक्टर, उस चिप्स, उसको बनाने के लिए, वो रेयर अर्थ मिनरल में जो 17-18 एलिमेंट्स हैं,
वो उसी के थ्रू आते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रोबस्ट हो, माइनिंग वहां पे क्रिप्टो करेंसीज का हो, आपको उसके लिए वो सारी चीजें चाहिए। तो इनडायरेक्टली देयर इज अ वॉर, दिस वॉर इज नॉट फॉर पेट्रोल अंटिल 1990s 1970s 80s, ये वॉर है उस चीज का। और उसी के लिए जो डेस्परेट मूव्स है जो यूएस ले रही है कि पाकिस्तान में उसको एक्सेस मिल जाए बिफोर चाइना उसको एक्सेस करे, क्योंकि चाइना उसको होल्ड करके रखी हुई है 80% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। क्योंकि अनलाइक कॉमन अर्थ मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल को रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन एंड ऑल इज नॉट इजी, वो एक ज्यादा टेक्नोलॉजी जो डिमांड करता है, और चाइना अभी उस चीज को होल्ड करके उसको रखा हुआ है, और उसी पे यूएस को पूरा ब्लैकमेल या कंट्रोल करता है। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट्स गोइंग ऑन। उसको मैं सिंपल करने का कोशिश किया जितनी मेरी समझ है, लेकिन ये इनडायरेक्टली इन सारी चीजों के साथ रिलेटेड है। और दैट्स वाई भारत या कोई भी जो दूसरे देश है, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे जैसे इंसान को ये चीज पता है कि ऐसा होने का चांस है, तो डेफिनेटली वहां एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। दैट्स वाई दे हैव डाइवर्सिफाइड। डॉलर उतना ही रखो जितना जरूरी है, गोल्ड को रखो क्योंकि गोल्ड एक फिजिकल, एक हाथ में प्रेजेंट एसेट है, एक प्रिंटेड $1 80 कागज का, वो $80 वैल्यू नहीं होगा, बट इसका होगा। और साथ में कीप एन आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग। और वही सेम चीज, मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, वही सेम चीज जो मेरी समझ है कि एज एन इंडिविजुअल हम कहाँ पे पैसा लगाएं, कौन सा क्रैश आएगा। ऐसे जो स्टेबल एसेट्स हैं भारत में, अगर आप हैं तो जमीन अगर आपके पास है तो वो एक ऐसा चीज है जो उसकी डिमांड हमेशा रहेगी, अनलाइक अमेरिका, क्योंकि वहां जमीन बहुत है, लोग कम है, तो वहां घर का वैल्यू है। तो ये चीजें भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें लगा के रख सकते हैं। बट भारत का इकोनॉमी उस सारे, मतलब अनलाइक यूएस डेफिनेटली बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जो नए डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उन्होंने अपने आप को एक सही पोजीशन की तरफ लेकर के आए। और मैं कल के ही आपके एक शो में बोल रहा था, जो हम लोग कर रहे थे, कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट कर दिया है। हम जितना भी गाली दे, एक चीज बस समझना चाहिए, ही हैज मेड इट वेरी ऑब्वियस टू द वर्ल्ड कि जो बैकग्राउंड में चल रहा था, तो यहां भी उन्होंने ऑब्वियस कर दिया, भाई देखो डॉलर डॉलर टैरिफ और ये सब हो रहा है, इनडायरेक्टली हमें ये करना ही था, $37 ट्रिलियन डेट को ऑफसेट किसी तरीके से करना था। अभी हम एक ऐसा माहौल बना करके हम उसको कर रहे हैं, मुझे भी उसमें थोड़ा पैसा चाहिए, तो मेरे भी क्रिप्टो फंड्स बने हुए हैं। एंड दैट्स वाई एक ये, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ गायत्री जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जहां पे बड़े इकोनॉमिस्ट भी जो बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये एक सिचुएशन यूनिक है कि ऐसा हो कैसे रहा है कि सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, जबकि आज तक के सारी थ्योरीज बोल रही थी स्टॉक बढ़ेगा तो गोल्ड नहीं बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा तो स्टॉक नहीं बढ़ेगा। यहाँ तो सब दौड़ रहे हैं, तो कोई तो होगा कहीं से। तो वो जो आज जब इस वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड करें, धनवंतरी के खजाना और जो कुबेर का खजाना कहीं तो खुला होगा कि वो सारे निकल रहे हैं। तो वो कुछ नहीं, वो अभी अनलिमिटेड डॉलर प्रिंटिंग जो हुई है पिछले 5-7 सालों में, दैट इज कॉजिंग ऑल दिस। मतलब ये इसका सबसे बड़ा रिस्क हमने देख लिया है कि पूरी दुनिया को किस तरीके से उन्होंने, आप कुछ ऐड कर रहे थे जी। बिल्कुल, इस सबसे बड़ा रिस्क सारे उन देशों के पास है जो उनको लोन देकर के बैठे हुए हैं कि अरे यूएस को हमने इतना $100 बिलियन का, इतना ट्रिलियन का दिया हुआ है लोन। उनको ये भाई नहीं पता वो वो सूद समय क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के साथ साथ कैपिटल भी खा जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा बिल्कुल, पलट। वो 1 ट्रिलियन आज लेके बैठे हुए, कल सुबह उठे। और जो एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक जापान एंड चाइना बैठे हुए हैं, भारत भी 200-250 बिलियन डॉलर का ट्रेजरी बॉन्ड खरीद के बैठा हुआ है, पता चला वो $250 बिलियन कल 25 बिलियन का वर्थ हो गया। तो उन्होंने वैसे ही आज तक ये गेम तो भी नहीं हो किया सकता है। है कि वो 25 मिलियन का हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल। हाथी मार के हजम कर जाए, हमारे यहाँ कहावत है यूपी में। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड एट दैट एक्चुअली जी। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर से कह रही हूँ, मेरा ऑल्टरनेट मीडिया एक ट्विटर हैंडल है। आपको लगता है बहुत सारी न्यूज मिस हो रही है, नहीं, हम मिस नहीं कर रहे हैं। आप मिस कर रहे हो ट्विटर हैंडल को या फिर एक्स हैंडल को और इंस्टा को। प्लीज फॉलो करिए वहां पे। बहुत जबरदस्त तरीके से हर मिनट हर इंपॉर्टेंट न्यूज को हम वहां पे रिलीज कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।